और ये उसके साथ में olfactory nerve है विच इज़ द फर्स्ट cranial nerve. देन यू विल सी इस एरिया को अपने सामने रखना है, दिस इज़ द वेंट्रल एस्पेक्ट. और वेंट्रल एस्पेक्ट पे आप कैसे देखेंगे कि ये क्या है, ये ऑप्टिक क्याज्मा हो रहा है जो कि ऑप्टिक नर्व्स की वजह से है. देन यू विल सी द थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज़ ओक्यूलोमोटर नर्व एंड दिस पार्ट इज़ द मिड ब्रेन. दीज आर द सेरिब्रल पिडंकल्स. ठीक है, ये दोनों सेरिब्रल पिडंकल्स हैं और ये दरमियान में सारा मिड ब्रेन है जिसपे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है और मिड ब्रेन की चीज़ें होंगी. देन यू विल सी द पोन्स which is convex bilaterally but in the midline it is depressed which is for the passage of basilarity artery. ये बड़ी अहम आर्टरी है जो कि दो वर्टिब्रल आर्टरीज के मिलने से बनी है. उससे नीचे आप चलें तो मिडला आ जाएगा. पॉन्स के नीचे क्या होता है, मिडला ऑब्लिंगेटा. और सामने की तरफ यानी वेंट्रल एस्पेक्ट में इसमें दो स्वेलिंग्स हैं. कौन कौन सी हैं, पिरामिड एंड ओलिव. अब आप इसके डॉर्सल एस्पेक्ट पे या पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आएँ तो ये मिड ब्रेन है बेटा डॉर्सली, जिसको आपने चार इसके जो जेमिन आए हैं, चार मोतियों से पहचानना है, विच आर द 2 सुपीरियर एंड 2 inferior colliculi. Then you will see that at the junction of the pons and medulla on their dorsal aspect there is a diamond shaped area which is the cavity of the fourth ventricle. यहाँ से जनरेट हो रहा है हमारा CSF, मुस्तकिल बन रहा है. कैसे बन रहा है, टीला कोराइडिया होती है, एक स्पेशल ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पाया मैटर उसमें अराउंड करती है, अराउंड द एपेंडाइमल लाइनिंग. वो कैसे बनती है, वो कैपिलरीज से, एपिथेलियम से बनती है और इस तरह से ब्लड से फिल्टर हो के CSF बन रहा हो. ठीक है, टीला कोराइडिया विच इज़ प्रेजेंट, विच इज़ हैंगिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, अब ये फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे मिडला के दो और स्वेलिंग आपको नजर आएंगी, ग्रेसाइल एंड द क्यूनिएट ट्यूबरकल. सामने भी 2 ट्यूबरकल्स हैं, पिरामिड एंड ओलिव, और बैक पे भी आपको ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्यूबरकल्स मिलेंगे. अभी आपने इतना ही पढ़ना है. ठीक है, अब इसको जल्दी